आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोगों के मन में चल रहा होगा या फिर आप सुनते होइएगा, वो सारे डाउट हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले जो है ना आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये मेरा यूट्यूब पर दूसरा वीडियो है, आप लोग जो है ना थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। और जिनको भी मान लीजिए कि जो भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उनके पास अगर यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है तो उनके पास ये मेरा वीडियो जो है ना ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको आने वाले किसी भी समस्या का जो है ना ये ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोग गांव में ये कहते हैं या फिर कहीं पे भी शहर में हो या फिर गांव में जो भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो दूसरे किसी भी आदमी को ये सलाह देते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड हम लिए थे तो हमारे साथ इतना इतना चार्ज पे करना पड़ गया। ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम 3 क्रेडिट कार्ड उपयोग कर रहे हैं। 2 क्रेडिट कार्ड मेरे पास SBI का है और 1 क्रेडिट कार्ड जो है ना HDFC बैंक का है। 2 क्रेडिट कार्ड मेरा वीज़ा क्रेडिट कार्ड है, 1 क्रेडिट कार्ड मेरा रुपये क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात होता है कि जैसे में मान लीजिए कि अगर यदि उसका बिलिंग डेट 2 तारीख का है और 2 तारीख को आपको पेमेंट करना है और आप 2 तारीख को ना पेमेंट करके 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख को पेमेंट करते हैं तो उसका कोई चार्ज वगैरह रहता है, वो आपको देना पड़ जाता है। और देना पड़ जाता है, आप समय से अगर उसका पेमेंट करते हैं तो कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे में मान लीजिए कि आप जो है ना किसी से लोन लिए किसी भी बैंक से और लोन लेने के बाद जो है ना उसका समय पे पैसा जमा नहीं करते तो वो क्या करते हैं, आपके ऊपर फ़ाइन मार देते हैं। फ़ाइन आपको जमा करना पड़ता है ना। तो सेम बात यही है, ये भी है। आप जो है ना अगर यदि समय पे उसका पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। और आज से नहीं, हम 4 साल से ये क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और हमारे साथ जो है ना ऐसा कोई भी परेशानी नहीं आया और हर एक महीने हम उसका जो है ना सारा पैसा खर्चा कर देते हैं। अब चलिए हम बताते हैं कि वो पैसा हम कहाँ खर्चा करते हैं और कैसे करते हैं। टोटल तीनों मिला करके क्रेडिट कार्ड मेरा जो लिमिट है तीनों क्रेडिट कार्ड का वो है 1.5 लाख रुपये का। और 1.5 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड का मेरा टोटल लिमिट है। और उसमें से जो है ना हम क्या करते हैं कि हर महीने टोटल के टोटल पैसा खर्चा कर देते हैं और जेब में रखते हैं। 50-60 हज़ार रुपया जेब में रखते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मेरा 1.5 लाख का जो है ना लिमिट है और मेरे पास जो है ना 50,000 रुपया है। अब जिस दिन उसका डेट आता है, बिलिंग डेट आता है कि हाँ इतना इतना तारीख को आपको पेमेंट करना है, मान लीजिए 2 तारीख को हमको पेमेंट करना होता है हर महीने, तो 2 तारीख को पेमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास 50,000 रुपया है उसी 50,000 को जो है ना उसमें डाल करके फिर उसके बाद में उसको निकाल करके और फिर डाल करके 3 बार उसका जो है ना टर्नओवर हम पूरा कर देते हैं। इससे मेरा 1.5 लाख का समस्या दूर हो जाता है। बाद बाकी 1 लाख रुपया समझिए कि हमेशा हमेशा के लिए ये मेरे जेब में रह जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ ये क्रेडिट कार्ड। और आगे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कोई अगर यदि होता है तो मेरे नज़र में रुपये क्रेडिट कार्ड होता है। रुपये क्रेडिट कार्ड इसलिए करके बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि रुपये क्रेडिट कार्ड में जो है ना फ़ोन पे में अटैच करने का ये साधन दिया गया हुआ है। और फ़ोन पे में साधन जो है ना अटैच करने का साधन दिया हुआ है। इससे जो है ना होता क्या है कि जैसे आप जो है ना ऑनलाइन के माध्यम से तो कोई ये जो है ना मतलब शॉपिंग वगैरह ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद में वो पैसा आप कहाँ पे खर्चा करते हैं, आप अपने बिज़नेस में तो नहीं लगाते हैं। नहीं तो बिज़नेस में लगाते हैं, नहीं जो है ना उस पैसा को जो है ना कहीं अदर जगह पे उपयोग कर पाते हैं। उससे क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिक सामान या फिर किसी जो है ना कोई भी ऐसा सामान खरीदते हैं जिससे जो है ना मतलब कि जो वो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये पैसा आपका वेस्ट ना हो, इसके लिए भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि ये पैसा आपका वेस्ट कैसे ना हो। तो जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में या फिर आपके शहर में जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल पंप पे बहुत सारे जो है ना ये करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं या फिर बहुत सारे लोग जो है ना पेट्रोल ले करके अपना जो है ना शॉप पे पेट्रोल बेचते भी है। तो या फिर आप जो है ना पेट्रोल पंप पे जा कर के मैनेजर से बात कर लीजिए या फिर किसी से भी बात कर लीजिए और उनके पास क्रेडिट कार्ड लेकर के जाइए, किसी भी क्रेडिट कार्ड को, है ना, लेकर के जाइए और उनको बोलिए कि सर हमको जो है ना इतना इतना क्रेडिट कार्ड से जो है ना पैसा निकालना है। तो वो आपको जो है ना निकाल देंगे और उतना कैश आपको दे देंगे और उसके बाद में जो है ना
वो अपना जो है ना स्विप करके कार्ड वो रख लेंगे कार्ड आपको दे देंगे और स्विप करके जो है ना उतना पैसा आपको निकाल करके आपको दे देंगे। तो इसमें जो है ना कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि जो है ना इस महीने हम गए पेट्रोल पंप पे, अपना क्रेडिट कार्ड घसे और वहाँ से हम 50,000 रुपया ले लिए, और वो 50,000 रुपया जो है ना हमको 45 दिन के बाद रिटर्न करना रहता है। 45 दिन के बाद जो है ना हमको जो है ना वो पैसा रिटर्न करना है, और फिर उसी दिन या फिर उसके बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस दिन ही जो है ना उस पैसा को निकाल लेते हैं या फिर अगले दिन निकालते हैं। तो हम तो जैसे करते हैं कि आज हमारा बिलिंग डेट है, आज हमको पैसा पेमेंट करना है, आज हम पैसा को जो है ना अपने क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट किए, और क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट करने के बाद हम जाते हैं और पेट्रोल पंप से घस करके अपना जो है ना पैसा वहाँ से ले आते हैं, उस पैसा को यूज करते हैं। फिर जब हमारा बिलिंग डेट आता है फिर हम जो है ना उस क्रेडिट कार्ड को जो है ना जाते हैं पेमेंट करके वहाँ से फिर चुरा करके ले आते हैं। तो मेरे लिए तो ये परेशानी की बात नहीं है कोई भी। आगे आप लोगों को देखिए जैसा आप लोग ये हो तो अब दूसरा नंबर बात है मेरा चार्ज तो बता ही दिए हम आप लोगों को। सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है, ये भी हम आप लोगों को बता दिए। और रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में ये क्यों बेस्ट है ये भी बात बता दिया आप लोगों को। हाँ, रुपए क्रेडिट के बारे में एक तो बात छूट गया है मेरा, जो कि ये है कि आप जो है ना रुपए क्रेडिट कार्ड से किसी भी शॉप पे, छोटा से छोटा शॉप पे आप जाते हैं और वहाँ पे जो है ना आप अपना पैसा खर्चा कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आप राशन लेने गए और वहाँ से आप 2-3 हज़ार का राशन लिया, 2-3 हज़ार के राशन लेने के बाद आप उनके QR कोड पे जो है ना पेमेंट मार सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, फ़ोनपे के माध्यम से। तो ये हो गया। और दूसरा जो है ना मतलब कि जो है आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग ये भी सोचते होइएगा कि हम पैसा खर्चा कर दिए, उसके बाद में हमको जो है ना जब बिलिंग डेट आएगा तो फिर भरने में हमारे पास समस्या आ जाएगी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसका भी सोल्यूशन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप जो है ना मतलब कि जो 1 लाख रुपया का आपका लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, है ना, और उसके बाद में जो है ना आप 1 लाख जो है ना खर्चा कर लिए, तो आप जो है ना 30,000 रुपया आप अपने जेब में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, और उसी 30,000 को जो है ना आप 3 बार टर्न ओवर कर दीजिए, है ना। जब मान लीजिए कि आपका 2 तारीख का बिलिंग डेट है और 2 तारीख का बिलिंग डेट है, उससे पहले जो है ना आप 27 तारीख या फिर 28 तारीख से ही जो है ना स्टार्ट कर दीजिए। 3 बार जो है ना उसका टर्न ओवर पूरा कर दीजिए, आपका ये हो गया पूरा टर्न ओवर पूरा क्लियर हो गया। आप अगले महीने के लिए फिर जो है ना इसका ये आएगा आपका बिलिंग डेट, तो फिर आप अगले महीने 30,000 से जो है ना आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये बात है, और कोई बात नहीं है क्रेडिट कार्ड के लिए। और अगर यदि आप लोगों को इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, और हर एक कमेंट का हम आप लोगों को जवाब देंगे। चलिए, मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है।